ईशोपनिषद के 8वें मंत्र के अनुसार ईश्वर को समझने का प्रयास चल रहा है। परमपिता परमात्मा ने अपने जिन गुणों का वर्णन, अपने जिस स्वरूप का वर्णन हम आत्माओं के लिए आवश्यक समझा, हम आत्माओं के लिए हितकर समझा, उसे वेदों के माध्यम से हमें दिया। इस मंत्र में दिए गए परमात्मा के एक गुण शुद्धम पर कल कुछ विषय रखा। परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुचि है। पवित्रता को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं, एक भौतिक दृष्टि से और एक आंतरिक या वैचारिक दृष्टि से, आचरण की, कर्मों की दृष्टि से। संसार में पवित्रता और मलिनता कहां पर है, इसे एक सामान्य मनुष्य भली प्रकार समझता है और हर मनुष्य पवित्रता को चाहता है, उसकी कामना करता है। आलसियों के यहां पर जो अपवित्रता या गंदगी दिखाई देती है, उसका कारण ये नहीं है कि वो अपवित्रता को पसंद करते हैं, उसका कारण उनका आलस्य है। वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, इसलिए अपवित्र या अव्यवस्थित गंदे दिखाई देते हैं। यदि उन आलसियों को भी, गंदगी में रहने वालों को भी शुद्ध किया कराया, स्थान मिले, वस्त्र मिले, भोजन मिले, तो वो भी उसे पसंद करेंगे। और इस भौतिक शुद्धि से मन में प्रसन्नता होती है, मन को अच्छा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तबीयत खुश हो गई हो, अर्थात अंतर मन प्रसन्न हो गया, और उस स्थिति में हम अपने को एकाग्र भी अनुभव करते हैं, शांत अनुभव करते हैं। तो परमपिता परमात्मा में इन भौतिक अशुद्धियों का कोई स्थान नहीं है। अर्थात परमपिता परमात्मा इतना शुद्ध है कि वो इस भौतिक अशुद्धि से कभी अशुद्ध नहीं होता। यद्यपि दुनिया की या ब्रह्मांड की सारी अशुद्धि स्थान की दृष्टि से उसी परमात्मा में विद्यमान है और सारे ब्रह्मांड की शुद्धि भी स्थान की दृष्टि से उसी परमात्मा में विद्यमान है, लेकिन परमात्मा इस भौतिक शुद्धि से न तो शुद्ध होता और न इस भौतिक अशुद्धि से अशुद्ध होता है। पिछले दिनों प्रसंग में एक विषय आपके सामने रखा कि जो संप्रदाय ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते, वो ईश्वर की सर्वव्यापकता माने जाने पर एक दोष देखते हैं। वो कहते हैं कि यदि परमात्मा सर्वव्यापक मान लिया जाए या परमात्मा सर्वव्यापक है, तो फिर उसको गंदगी के ढेर में, कूड़े करकट में और जितनी अशुद्धि मलिनता इस दुनिया में हो सकती है, उस सब में भी मानना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा तो पवित्र है, वो इस अशुद्धि में कैसे रह सकता है? इस आधार पर वो तर्क देते हैं कि परमात्मा तो एकदेशी है, सर्वत्र व्यापक नहीं है। उनका इतना मानना तो ठीक है कि परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन ये एक पक्ष है। परमात्मा की शुद्धता का सही स्वरूप उनको पता नहीं। इस संसार की गंदगी में रहते हुए भी परमात्मा बिल्कुल उसी तरह पवित्र है जितना कि संसार की शुद्ध स्थिति में, पवित्र स्थिति में रहते हुए। परमात्मा इस प्रकार का शुद्ध है कि उस पर इस
बाह्य मलिनता का, भौतिक मलिनता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब विचार भेद के कारण से, दृष्टि भेद के कारण, एक छोटे से बिंदु को न समझने के कारण उनको ईश्वर सर्वव्यापक स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है और उसके परिणाम स्वरूप अन्य विकृतियां उनके अंदर वैचारिक और व्यवहार की आ जाती हैं। तो परमपिता परमात्मा इस भौतिक अशुद्धि से तो परे है ही, नितांत परे है ही। भौतिक अशुद्धि का एक दूसरा स्वरूप भी होता है जिसे हम मिलावट के रूप में देखते हैं, उसको अशुद्ध कहते हैं। दूध के अंदर यदि जल मिला दिया जाए वो दूध अशुद्ध कहलाता है। भले ही उस दूध के अंदर परिश्रुत जल यानी डिस्टिल वाटर या गंगा का जल, गंगोत्री का जल मिला दिया जाए तो भी उसे अशुद्ध ही कहा जाता है। जल अपने आप में शुद्ध था, दूध भी अपने आप में शुद्ध था, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो अशुद्ध कहा जाता है। अर्थात जो वस्तु जैसी है, जिस रूप में है, उसका उसी रूप में रहना उसकी पवित्रता है। जिस वस्तु का अपना जो स्वरूप है वही रहना उसकी पवित्रता है और उसमें दूसरी चीज का मिल जाना अपवित्रता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा इस सर्वत्र ब्रह्मांड में व्यापक है, प्रकृति के एक एक कण के अंदर विद्यमान है, लेकिन इसके उपरांत भी वह शुद्ध है। अर्थात प्रकृति से वो घुल मिल नहीं जाता। प्रकृति के कण परमात्मा में विद्यमान है तो वो पानी में दूध मिलाने की तरह से अशुद्ध नहीं हो जाता। परमात्मा इस दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से पूरी तरह पवित्र है, उसमें कोई मिलता जुलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है। दूसरी बात पवित्रता की आंतरिक थी, आध्यात्मिक पवित्रता की बात, भावनाओं की, विचारों की पवित्रता की बात और कर्मों की पवित्रता की बात। इस संसार में जहां जहां हम विचारों की, भावनाओं की और कर्मों की पवित्रता देखते हैं, उतने उतने अंश को परमात्मा में भी लगा के देखें कि परमात्मा इसी प्रकार से पवित्र है। और जो आदर सत्कार, जो आकर्षण हमें सांसारिक मनुष्यों के प्रति उनकी पवित्रता के कारण होता है, वही आदर, वही आकर्षण हमारा परमात्मा के प्रति भी हो सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इस आंतरिक पवित्रता को नष्ट करने वाली एक मुख्य चीज है और वो चीज है अविद्या। ईश्वर में भौतिक अपवित्रता तो हो ही नहीं सकती और इस आंतरिक पवित्रता के अपवित्रता के लिए उत्तरदायी अविद्या भी, मिथ्या ज्ञान भी नहीं हो सकता। शुद्धम की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद जी ने जो लिखा कि परमात्मा अविद्या आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा पवित्र है, अविद्या आदि दोषों के कारण। अर्थात अविद्या अपवित्र करने वाली है और आदि शब्द से वहां अविद्या आदि पांचों क्लेशों का ग्रहण किया गया है। अर्थात अविद्या और अविद्या की जो चार संतानें हैं, अविद्या के आधार पर जो चार और बातें हमारे में आ जाती हैं, अर्थात अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सारे हमें अपवित्र करने वाले हैं। हम चेतन आत्मा भी परमात्मा की तरह से पवित्र हैं। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख किया है कि आत्मा भी परमात्मा की तरह स्वभावतः शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन क्या कारण है कि वो इतनी अपवित्र हो जाती है?
जो भौतिक पवित्रता हमने परमात्मा के संदर्भ में देखी, वैसी की वैसी पवित्रता जीवात्मा की हम सबकी भी है। हमारे अंदर भी प्रकृति का कोई कण घुल मिल नहीं सकता, मिलता नहीं है। और ये जीवात्मा दुनिया की कितनी भी गंदी जगह पर चली जाए तो भी ये अपवित्र नहीं होती। अभी जिस शरीर में ये आत्मा विद्यमान है, वो शरीर भी तो रस, रक्त, मांस, मेद आदि का समूह ही है, जिसका एक टुकड़ा यदि हमारे भोजन के आसपास आ जाए तो हमको भोजन करने की इच्छा तक ना हो। ये इतना अपवित्र शरीर, लेकिन इतना उपयोगी और लाभदायक शरीर। अगर अशुद्धि की दृष्टि से देखें तो शरीर मलों से भरा हुआ है। इसके हर छिद्र से मल ही मल निकल रहा है, मल ही मल निकल रहा है, चू रहा है। इसका मतलब है अंदर मल भरा हुआ है और उसी मल के बीच में ये आत्मा रह रही है, हम रह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उतने ही पवित्र हैं। इस मलिनता से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता। तो भौतिक दृष्टि से जैसे परमात्मा पवित्र है, बिल्कुल उसी तरह हम भी पवित्र हैं। लेकिन हमारी अपवित्रता आ कहां से जाती है? उस अपवित्रता का कारण अविद्या आदि राग, द्वेष, इन क्लेशों को स्वीकार किया गया है। और इन अविद्या के रहने पर, राग द्वेष के रहने पर ही हम अपवित्र हो जाते हैं। जिस अपवित्रता की बात हम मनुष्यों में कर रहे थे, आंतरिक अपवित्रता की बात, और जिस आंतरिक शुद्धता की बात कर रहे थे कि बच्चा निश्चल होता है, न्यायकारी न्यायाधीश शुद्ध होता है, वो सारा का सारा इन अविद्या आदि के न रहने के कारण होता है। लाल बहादुर शास्त्री में यदि हमको पवित्रता दिखाई देती है तो राग और द्वेष स्वार्थ न होने के कारण दिखाई देती है। बच्चे में निश्चलता दिखाई देती है तो उसका किसी के प्रति द्वेष न होने के कारण दिखाई देती है। तो अविद्यादि क्लेश ही हमको अपवित्र करते हैं, और ये अगर ना हो तो हम पूरी तरह पवित्र रह सकते हैं। और सारी साधना है ही इसीलिए कि इस अविद्या के जनक, इस अपवित्रता के जनक अविद्या आदि को हटाया जाए। पूरी साधना इसीलिए है। तो हम स्वयं भी उतने ही पवित्र हैं। योग दर्शन में एक सूत्र कहा गया कि आत्मा कैसा है? कहा दृष्टा दृषि मात्र। ये दृष्टा देखने वाला बस केवल दृष्टा है, दृषि मात्र, केवल दृष्टा है। शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, ये शुद्ध है, शुद्ध होते हुए भी सारे ज्ञानों को ये जानता है, और जैसा जानता है उसके अनुसार फिर अपने को अविद्या के कारण समझने लगता है। अपने को दुखी समझता है, अपने को मलिन समझता है, अपनी हानि समझता है, बाह्य वस्तुओं के नष्ट होने पर अपनी हानि समझता है। जिस प्रकार से सिनेमा घर में बैठा हुआ बच्चा किसी भयानक डरावनी फिल्म को देख करके भयग्रस्त हो जाता है, रोने लगता है, और अच्छी स्थिति आने पर, प्रसन्नता की स्थिति आने पर प्रसन्न होता है, हंसता है, उसी प्रकार से इस संसार की सारी स्थितियों में हम भी हंस रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। उस बच्चे को जो भयानक दृश्य को देख करके सहम गया है, डर गया है, रो रहा है, कि माता पिता कितना ही समझाएं कि इससे तेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो दृश्य है, सामने दिखाया गया है। लेकिन बच्चे के समझ में नहीं आता। और बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़ों का दिल दहल जाता है। वहां लगता है जैसे कि दिल बैठ गया हो बिल्कुल, और आंखें बंद कर लेते हैं। कारण सामने जो दिखाई दे रहा है उसको अपने पे आरोपित कर लेते हैं। एक महान व्याधि बताई।
और वो महान व्याधि के लिए शब्द वहां दिया अतत्वाभिनिवेश। अतत्व अभिनिवेश, तत्व यानी सत्य, ठीक बात, और अतत्व का मतलब है असत्य। अभिनिवेश का मतलब है उसमें ठहर जाना, उसमें लग जाना, उसको पकड़ लेना, उसका आग्रह हो जाना। अतत्व में प्रवेश हो जाना, असत्य में, अज्ञान में प्रवेश हो जाना, अज्ञान को पकड़ लेना, अज्ञान से ग्रस्त हो जाना, इसको कहा अतत्वाभिनिवेश। और महागत का नाम दिया, महाव्याधि है ये। तो जितने भी व्याधि हैं उनका कारण जहां प्रज्ञापराध को माना गया, उसी प्रकार से हमारी जितनी भी अशुद्धि है उसका कारण यही अविद्या है, प्रज्ञापराध है। हम भी परमात्मा की तरह उतने ही शुद्ध हैं, लेकिन हमारी अल्पज्ञता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण कभी अविद्या से ग्रस्त नहीं हो सकता, नहीं होता है, लेकिन हम अल्पज्ञता के कारण अविद्या से ग्रस्त होते हैं। और हमको करना यही है कि ये अविद्या हटानी है। तो ये जो प्रज्ञापराध है, बुद्धि का नाश है, अज्ञान है, ये सब हमारी अशुद्धि का कारण है। और ये प्रज्ञापराध ईश्वर नहीं करता, ये अविद्या से ग्रस्त ईश्वर नहीं होता, इसलिए वो पूरी तरह सदा शुद्ध है। ये प्रज्ञापराध भी 3 तरह का होता है। जिसे हम बुद्धि कहते हैं, उसके 3 भेद किए जाते हैं, और उनसे कैसे विकार उत्पन्न होता है ये विषय आगे कल आपके सामने रखूंगा। हमको बोध हो कि इस अविद्या के कारण ही ये सारे विकार हो रहे हैं। हमारे जीवन में जितना दुख और कष्ट है उसका अंततोगत्वा कारण हमारी अविद्या, अज्ञान है। लेकिन परमपिता परमात्मा में वो अज्ञान, अविद्या नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। वो कभी दुख से भी ग्रस्त नहीं होता। हमारे अंदर भी उस तरह की पवित्रता आए, इस उद्देश्य से ईश्वर ने हमें अपने इस शुद्ध स्वरूप का बोध कराया कि परमात्मा शुद्धम है, शुद्ध है। हम भी उसको विचार में ला करके परमात्मा की शुद्ध स्थिति को, शुद्ध स्वरूप को मन में ला करके अपने को भी शुद्ध बनाएं। परमात्मा की शुद्धता का भाव मन में ला करके अपने आप को प्रसन्न, एकाग्र अनुभव कर सकें। ओ